नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। यह वीडियो ध्यान से देखना। हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से दीपावली का त्योहार एक है। वैसे तो दीपावली पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हम कई प्रकार के उपाय करते हैं, लेकिन जो दीपावली का त्यौहार होता है खासकर ये लक्ष्मी सिद्धि करने का ही त्यौहार माना जाता है। इस दिन हम काफ़ी पूजा अर्चना करते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो ध्यान से देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि किस रूप में माता लक्ष्मी आपके घर में आती हैं और हमें किसी का इस दिन अनादर नहीं करना चाहिए और कौन से उपाय करने से हमारे भाग्य उदय होते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, पूजन हम सब करते हैं, माता लक्ष्मी के इस दिन आह्वान करते हैं। दीपावली का पर्व प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है और इस साल 2022 में 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के हम सब उपाय भी करते हैं, लेकिन इनके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना आवश्यक होता है कि दीपावली के दिन हमें ऐसी कौन सी कार्य है जिसे भूल करके नहीं करना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी उड़ जाती है, ये भी जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं दीपावली के दिन इस महान पर्व में हमें कौन से कार्य को करने से बचना चाहिए। फिर मैं आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि माता लक्ष्मी आने से पहले कौन से संकेत देती है। यह वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक है। वीडियो देख लेंगे तो आपको इतना जरूर समझ में आ जाएंगे कि हमें इस दिन क्यों किसी भी जीव जंतु को नहीं मानना चाहिए, कौन से रूप में माता लक्ष्मी आती है और कैसे परीक्षा लेती हैं। धन देने से पहले माता लक्ष्मी कई प्रकार की परीक्षा लेती हैं, तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में सभी दर्शकों को बताने वाला हूं। वीडियो ध्यान से देखना। देखिए, प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। हमारे वीडियो को देखकर किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हमें काफी अच्छा लगता है, हमें भी जो पुण्य की प्राप्ति होता है। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे बिल्कुल दर्शक नहीं बल्कि आप हमारे परिवार के हिस्से हैं। मैं प्राचीन ज्ञान चैनल को यूट्यूब नहीं मानता बल्कि अपना परिवार मानता हूं, जिसमें आप सभी दर्शक जुड़े हुए हैं। तो आप भी हमारे सहायता कर सकते हैं, हमारे सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल का मकसद है सनातन धर्म की जानकारी को आम जन तक फिर से पहुंचाना, आप सभी दर्शकों को अच्छे जानकारी बताना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें। और अगर आप भी माता लक्ष्मी को सच्चे दिल से मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी सदा सहाय करे जरूर लिखिए। देखिए, दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजन किए बिना, स्नान किए बिना आपको फूल नहीं तोड़ना चाहिए। देखिए, अगर आप बिना स्नान के दीपावली के दिन फूल तोड़ते हैं और इस फूल को माता लक्ष्मी को आप चढ़ाते तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र में कहते हैं स्नान करने के बाद हमारे देह का पवित्रीकरण होता है। अर्थात बिना पवित्रीकरण के, बिना स्नान के जो है बिना धुले वस्त्र पहन करके आप फूल पत्ती तोड़ लेते हैं और इसे माता लक्ष्मी को चढ़ाते तो माता लक्ष्मी नाराज होती है। इसलिए मैं सारे जानकारी छोटे जानकारी बता रहा हूँ। ये छोटे जानकारी हमारे अध्यात्म उन्नति करने में, हमारे प्रगति करने में काफ़ी मदद करती है। इसलिए हमें ये छोटे जानकारी को जानना भी जरूरी है। इन्हीं गलती के कारण हमारे घर से माता लक्ष्मी चली जाती है, हमारे घर में दुख आता है। दीपावली के जो 5 दिवसीय इसे त्यौहार कहे गए हैं, तो इस समय बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। ध्यान से रखना, जो मीडियम क्लास फैमिली से होंगे बताना चाहूँगा, भाई परेशान नहीं होना। इस समय बहुत ही खर्चे होते हैं, तो किसी को अशब्द मत बोलना, क्योंकि इस समय में मुख में माँ सरस्वती विराजमान रहती हैं और इस समय माता लक्ष्मी आपके परीक्षा लेती हैं। अगर आप अशब्द बोलते हैं तो माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। दीपावली पर देखिए, लक्ष्मी पूजन के साथ साथ घर के बड़े बुजुर्गों का हमें आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। इस समय हमें बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। देखिए, माना जाता है कि दीपावली की रात में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। प्रत्येक मनुष्य के द्वार में, आप मानो या ना मानो, लेकिन माँ लक्ष्मी जरूर आती हैं। तो ऐसे में माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमें दीपावली की रात में सोना नहीं चाहिए। मैं कल के भी वीडियो में बताया कि जो व्यक्ति सो जाते हैं उनके घर में माता लक्ष्मी नहीं आती। आपके घर में चाहे एक ही व्यक्ति क्यों ना जाग रहे हो, लेकिन दीपावली के दिन जागना जरूर चाहिए। और इस दिन माता लक्ष्मी की स्तुति करना चाहिए। चालीसा है, मंत्र जाप है, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जल्दी अपनी कृपा बरसाती हैं। और इस दिन कभी भी अपने भूल करके घर के दरवाजे नहीं लगाना चाहिए। आप एक काम करना, 12 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच को मध्य रात्रि कहा जाता है। इसी रात्रि में माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार में जाती है। मैं सही समय बता रहा हूँ ताकि आप सब भूल ना कर बैठे। और इस समय आप अपने घर के पट को बंद कर देते हैं, दरवाजे को बंद कर देते हैं, तो माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। जिस घर में दरवाजे बंद हो उस घर में आप भी नहीं जा सकते, तो फिर माता लक्ष्मी कहाँ जाएंगे। तो माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए इस समय आप अपने घर के दरवाजे 3 घंटे के लिए जरूर खोल करके रखें, बाद में लगा सकते हैं। मध्यकालीन रात्रि में माता लक्ष्मी आती हैं। दीपावली के दिन भूल करके भी अपनी जो भार्या, जिसे हम पत्नी बोलते हैं, फिर किसी अन्य स्त्री के साथ आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार के
आपको लाभ नहीं मिलेंगे। शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आपके शरीर अपवित्र हो जाते हैं। माता लक्ष्मी की सरल स्वभाव है, माता लक्ष्मी पवित्र स्थान पे जाते हैं। और चूंकि ये देखिए ये पावन पावनी दिन कहे गए हैं, जो दीपावली का दिन है पावन पावनी दिन कहे गए हैं, श्री प्राप्त करने का दिन कहे गए हैं। हम जितने भी संसारिक साधक हैं सबको इस समय श्री की प्राप्ति होती है, अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं, लक्ष्मी से आपको कई प्रकार के लाभ मिलते हैं, धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, कई प्रकार के लक्ष्मी कहे गए हैं, जैसे कि लक्ष्मी में विजय लक्ष्मी आते हैं। तो इस समय एक रूप से विशेष रूप से ध्यान रखना, शारीरिक संबंध मत बनाना। और इस समय नशा करने वालों के ऊपर में माता लक्ष्मी नाराज होती, हो सके तो नशा से इस दिन परहेज बिल्कुल ही करना। और दीपावली पर अपने द्वार में आए व्यक्ति को खाली हाथ मत जाने देना। हो सकते किसी रूप में माता लक्ष्मी भगवान स्वयं नारायण परीक्षा लेने के लिए आ जाए, हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये हो सकता है कि भगवान ही हमारे द्वार में हमारे परीक्षा लेने के लिए आ जाए, माता लक्ष्मी हमारे द्वार में परीक्षा लेने के लिए आ जाए और हमें पता ही ना हो। तो इस समय अगर आपके घर में कोई याचक आ जाए दीपावली के दिन, चाहे आपके घर के कोई व्यक्ति क्यों ना आ जाए, उन्हें खाली हाथ आपसे कुछ मांग रहे तो बिल्कुल ही इनकार मत करना। हो सकता है कि देवी देवता जो माता लक्ष्मी है, भगवान विष्णु जी हैं, इनके ही अंश उनके शरीर में आपके परीक्षा लेने के लिए आ जाए, आपके परिचित के हो चाहे परिचित के ना हो, आपके द्वार में आए तो इस दिन बिल्कुल ही खाली हाथ मत जाने देना, अपने सामर्थ्य अनुसार उसे कुछ ना कुछ जरूर देना। इस वीडियो में जानते हैं कि धार्मिक मान्यता के अनुसार दीपावली के दिन यदि कुछ चीजों के दर्शन हो जाए तो बहुत ही से शुभ माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इनके दिखने से घर परिवार की सुख समृद्धि बनी रहती है और साल भर पैसों की तंगी नहीं रहती। यह भी कहा जाता है कि इनका दिखना माँ लक्ष्मी के घर का आगमन का सूचक होता है। तो दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन कौन सी चीज दिखना बहुत ही शुभ होता है, ये जानते हैं। पहले हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि इस दिन अगर दिवाली में गौ के दर्शन हो जाएं, कैसे गौ के दर्शन, आपके घर में बंधे हुए गौ का नहीं, बल्कि हिंदू धर्म में केसरिया रंग के गाय को इसे बहुत ही पवित्र माना गए हैं। केसरिया रंग की गाय, तो गाय को हिंदू में माँ के समान माना जाता है और इनकी पूजा भी की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी केसरिया रंग की गाय देखी है? नहीं देखी तो देखिए, ध्यान से सुनना, शकुन शास्त्र का जानकारी बता रहा हूँ। केसरिया रंग की गाय, इसे देवी माना जाता है, इसे देवत्व का प्रतीक माना जाता है। अगर दीपावली के दिन अगर आपके घर के द्वार में आ जाए या फिर आप घर के बाहर निकल रहे हैं तो केसरिया रंग के अगर आपको गाय दिख जाए तो इसे आपके घर में खूब सारा सुख समृद्धि आती है। ये सुख समृद्धि आने के पहले माता लक्ष्मी सूचना देती है, हमें संदेश देती हैं, क्योंकि लक्ष्मी को, जो गौ माता, इसे लक्ष्मी का स्वरूप कहे गए हैं और गौ माता के शरीर में स्वयं लक्ष्मी वास करते हैं। ये छोटे छोटे सूचना हमें बताते हैं कि हम निकट भविष्य में धनवान बनने वाले हैं। इसके बाद दिवाली पर अगर छिपकली दिखते, ध्यान से देखना, फिर आप बोलेंगे गुरुजी वैसे तो हमें छिपकली दिख जाते हैं, फिर इसका क्या महत्व है, थोड़ा ध्यान से सुनना। वैसे तो छिपकली घर में अक्सर दिख जाती हैं, अगर यह दीपावली की रात को घर में कहीं दिख जाए तो यह काफी शुभ परिणाम देने वाला होता है। लेकिन कौन सी दिशा में दिखे तब शुभ परिणाम देंगे वो भी जानना जरूरी है। अगर आपको ये उत्तर की तरफ जाते हुए, आपको शायद अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, दीपावली के दिन अगर छिपकली दिखते हैं और ये अगर उत्तर की तरफ जाते हुए अगर आपको दिख रहे हैं तो ये माना जाता है माँ लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न हैं और माँ लक्ष्मी निकट भविष्य में आपके घर में आकर के आपको अथाह धन संपत्ति देने वाली हैं। छिपकली आपको बहुत सारे दिख जाएंगे इस दिन। छिपकली दिखना शुभ नहीं होता, बल्कि छिपकली अगर आपको उत्तर दिशा में जाते हुए दिख जाए तब इसे शुभ माना जाता है और आपको निकट भविष्य में धन संपत्ति, सुख, वैभव सब चीज जो है प्राप्त हो जाता है। इसके बाद है दीपावली के दिन छुछुंदर का दिखना। देखिए, वैसे तो ध्यान से देखना, दीपावली की रात को अगर आपको घर में कहीं छुछुंदर दिख जाए तो आपको खुश हो जाना है। अब क्यों खुश हो जाना है ये भी मैं थोड़ी सी जानकारी बता दूं। छछुंदर को भगवान विष्णु जी का स्वरूप माने जाते हैं। आपको एक मैं कथा बताऊंगा कल की वीडियो में, तब आपको समझ में आ जाएंगे। जो छछुंदर हैं इसे भगवान विष्णु जी के स्वरूप माने गए हैं और ऐसे ही सभी व्यक्ति को दीपावली के दिन छछुंदर नहीं दिखते। ये सौभाग्यशाली, लाखों में 2 से 5 ही लोगों को छछुंदर दिखते हैं। और अगर आपके घर में आपको छछुंदर दीपावली के दिन दिख जाते हैं तो फिर आप बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं। आपसे बढ़कर के कोई फिर दुनिया में भाग्यशाली इंसान नहीं है। छछुंदर स्वयं भगवान नारायण के ही अवतार माने गए हैं। तो ऐसा कहा जाता है छछुंदर अगर आपके घर में दीपावली के दिन दिख जाए तो आपके साथ काफी सारे पैसे लेकर के आती है, अपने साथ सुख संपत्ति, धन, वैभव, ये सब कुछ लेकर के आती है। इसे देखने पर आपको भगाना नहीं है, बल्कि अपने रास्ते से सबको जाने देना है। इसे देखते ही आपको बोल देना है कि लक्ष्मी आए कुलक्ष्मी जाए।
क्योंकि छछूंदर को भगवान विष्णु जी के स्वरूप कहा गया है और विष्णु जी के साथ में माता लक्ष्मी और कुलक्ष्मी ये दोनों रहते हैं। तो इस समय एक बात अपनी चौतराई अपने दिमाग में बिल्कुल ही ये गांठ बांध के रख लेना, थोड़ा सा चौतराई यहाँ पे करना है कि हे नारायण, इस समय हमने अब के छछूंदर स्वरूप देखे हैं तो लक्ष्मी जी आए और कुलक्ष्मी जाए, क्योंकि भगवान नारायण के साथ में कुलक्ष्मी भी रहती है और कुलक्ष्मी जिस घर में उस घर में दरिद्रता आती है। तो छछूंदर दिखे तो ये आपको बोलना है कि लक्ष्मी आए कुलक्ष्मी जाए, बस इतना आपको प्रार्थना कर देना छछूंदर से। और बस इसको आपको परेशान नहीं करना, ये विष्णु जी के स्वरूप कहेंगे अगर आपके घर में दिख जाते हैं तो बहुत ही जल्दी आपके भाग्य परिवर्तन होने वाला होता है। दीपावली के दिन उल्लू का दिखना, ध्यान से सुनना, दीपावली की रात को उल्लू का दिखना भी शुभ माना जाता है। उल्लू को लक्ष्मी जी का वाहन माना जाता है, वाहक माना जाता है और इसलिए इसे देखने से माता लक्ष्मी से आपको काफी सारे धन वैभव सुख संपत्ति एवं आपको खूब सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन उल्लू इस दिन बहुत ही कम दिखते हैं, अगर आपको दिख जाए तो आप भाग्यशाली इंसान हैं। आपको बाकी दिन उल्लू दिखेंगे, लेकिन इस दिन अगर उल्लू दिख जाए समझ जाना उसी के किनारे में उसी के पास में माता लक्ष्मी बैठी हैं। हो सकता है कि उल्लू पर ही माता लक्ष्मी बैठी हो लेकिन आपको दिखाई ना दे, क्योंकि देवी देवताओं को देखना हम सहज मानव के बस की बात नहीं होती। तो अगर इस दिन उल्लू दिख जाए तो हमारे जो भाग्य में परिवर्तन होता है, हमारे जीवन में चली परेशानी को माता लक्ष्मी हर लेती हैं। इसके बाद है अंतिम बताना चाहूंगा बिल्ली। देखिए, दीपावली की रात बिल्ली के घर में आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि अगर इस दिन यदि बिल्ली घर में आकर के दूध पी जाती हैं तो इसे लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। आपने देखा होगा, हम कई सारे वीडियो में बता चुके हैं कि बिल्ली के जो नाल होती हैं, हमने इसके बारे में एक वीडियो बनाए थे, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो बिल्ली के नाल बहुत से लोग अपने घर में रखते हैं, खास करके काली बिल्ली। तो इस दिन किस रूप में माता लक्ष्मी आकर के आपके घर में, जैसे कि बिल्ली के रूप ही बना करके आकर के आपके घर में दूध पी, शक्ति से मारना नहीं है, छोटे छोटे जीव जंतु के स्वरूप बना करके माता लक्ष्मी इस दिन परीक्षा लेने आती हैं। तो अगर आपके घर में चाहे कोई मनुष्य आए, चाहे कोई जानवर आ जाए, चाहे आपके घर में इस समय सांप आ जाए, इसे जानने से मत माने। इसे आप जो है सांप आ जाए तो घर से भगा सकते हैं, कोई जीव जंतु आ जाए तो उन्हें खाने, जैसे घर के किनारे में आपके, चाहे घर के आपके द्वार पे कुत्ते आ जाए, हो सकते हैं कि भैरव बाबा परीक्षा लेने के लिए आपके पास में आ जाए, या फिर माता लक्ष्मी कुत्ते के ही रूप बना करके आपके घर में आ जाए, तो इन्हें खाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर दे देना। इससे आपके भाग्य में उदय होंगे और आप खुद देखना आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएंगे कि आपके घर में धन वैभव सुख संपत्ति सब चीज स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। तो आशा करता हूं प्राचीन ज्ञान चैनल में बताई गई छोटी सी जानकारी आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगी। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस अपने दोस्तों यारों में जरूरतमंद लोगों में आगे जरूर शेयर करना, ताकि हो सकता है यह छोटी सी जानकारी उनके जीवन में परिवर्तन ला दे, भाग्य उदय कर दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।